हेलो गाइस, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज में शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिनकी एप्लीकेशन जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 19 अप्रैल से लेकर 12 मई तक। इसमें टोटल वैकेंसीज है 300, ठीक है। और उसमें से 200 किसके हैं, मेल्स के लिए, और 100 किसके लिए, फीमेल्स के लिए हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, तो आप इस साइट पे आके यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। joinfmc.government.in की साइट पे आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे क्या करना है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आप नए कैंडिडेट्स होंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, और जो पहले से रजिस्टर हैं वो अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके आगे मूव करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो उसमें आपने क्या रजिस्ट्रेशन में अपना क्या डाटा एंटर करना है, ठीक है। सबसे पहले नेम, जो कि 10th सर्टिफिकेट पे होगा, आपकी मार्कशीट पे दिया हुआ। फादर नेम, जेंडर, क्वालिफिकेशन और नीट पीजी का ईयर। जिन्होंने लास्ट ईयर का जो नीट पीजी दिया था वो एलिजिबल हैं इसमें अपीयर होने के लिए, यानी कि नीट पीजी एग्ज़ाम मैंडेटरी है इसमें जाने के लिए। अगर आपके पास पीजी की डिग्री है तो आप पीजी की डिग्री को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यस, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और नीट में आपने कितना स्कोर किया था उसकी परसेंटाइल वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है, जो भी आपका रैंक होगा, रोल नंबर होगा। और डेट ऑफ बर्थ जो होता है 10th के मार्क्स की सीट पे जो भी दिया होगा उसके हिसाब से एंटर करना है, और आधार कार्ड नंबर से आपने वैलिडेट करना है अपने आप को। और आधार कार्ड के भी आपने लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने हैं, और अपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करोगे एंड मोबाइल नंबर, और डिक्लेरेशन पे आई एग्री करोगे एंड आप सबमिट करोगे। एंड इसके बाद आपने पेमेंट करनी है 200 रुपीज़ की, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के हैं, और बाकियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे इन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि कितने से कितने 19 अप्रैल से लेकर 12 मई तक जो आप एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, ठीक है। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट होंगे उनको नीट पीजी के लिए अपीयर होना मैंडेटरी नहीं, क्योंकि उनकी कंप्लीट हो चुकी है, तो नीट पीजी एग्जामिनेशन का फिर से देने की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्होंने यहाँ पे मतलब क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया उसके बाद नीट पीजी होना उनका मैंडेटरी है, और वो भी लास्ट 2 ईयर का, यानी कि 2023 में उन्होंने दिया हो या 2024 में दिया हो, दोनों में से किसी भी ईयर का होगा तो वो एलिजिबल होंगे इसके लिए। और क्वालिफिकेशन तो वही है, एमबीबीएस की होनी चाहिए, और स्टेट मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, और परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए। और इंटर्नशिप आपकी 31 मार्च 2025 से पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो एलिजिबल हैं इसके लिए। और एज लिमिट कितनी है, 31 दिसंबर 2025 तक उसकी एज 30 से अबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 35 ईयर की एज किसके लिए एलिजिबल हैं, वो पीजी डिग्री वाले एलिजिबल होंगे इतने के लिए। और वैकेंसीज कितनी है, 400, 300 फॉर मेल एंड 100 फॉर फीमेल्स के लिए। और इसमें इंटरव्यू कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। और दिल्ली में भी कहाँ, जो आर्मी का हॉस्पिटल होता है दिल्ली कैंट, वहाँ पे होगा। कितने तारीख को, 19 जून 2025 के बाद इनका इंटरव्यू के लिए उन्होंने टेंटेटिव डेट जो है इंटरव्यू के लिए रखी हुई है। और मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट को, वो इंटरव्यू के थ्रू करना है उन्होंने। और जो भी आपने नीट पेज में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनका टोटल स्कोर कर लेंगे, उनको कन्वर्ट कर देंगे 200 में, ठीक है। और उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन करेंगे। और इंटरव्यू को जो है के लिए कितने कैंडिडेट बुलाएंगे, जितनी सीट हैं उसकी वैकेंसी से लेके, जैसे कि 400 वैकेंसीज हैं इनके पास, ठीक है, तो 8 टाइम्स मोर कैंडिडेट वो बुलाएंगे। पहले वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे इसके हिसाब से, ठीक है। 200 जो कि आपके नीट पीजी के मार्क्स होंगे 200 में वो कन्वर्ट करेंगे एज ए टोटल स्कोर, उसमें से आपने कितनी परसेंटाइल मतलब ली है। फिर इस तरीके से आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि दिल्ली में होगा। और इंटरव्यू के बाद आपका फिजिकल फिटनेस और मेडिकल जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो चेक किया जाएगा। उसमें फिट होने के बाद आपको आगे फॉरवर्ड मूव किया जाएगा। और इस मेरिट लिस्ट में इम्पॉर्टेंट है कि आपको 50% जो है क्या है, 50% जो है नीट पीजी के जो नीट पीजी के मार्क्स प्लस 50% तो आपकी किस में आना चाहिए, बाइपा वॉइस जो कि ना इंटरव्यू होगा, ठीक है, वो इतना तो चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। और उसमें वो ऐड कर देंगे। और कितना मार्क्स का होगा इंटरव्यू, 50 मार्क्स का होगा। अब नीट पीजी 200 में से आपने कितने मार्क्स लिए हो, या 150 बन रहे हैं आपके, प्लस 50 में से आपने कितने लिए, 35 लिए होंगे, तो उस हिसाब से आपके टोटल जो मार्क्स बनेंगे उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। और उसके बाद मेडिकली फिट होंगे तब आपको आगे बुलाया जाएगा। और यहाँ पे इमोलियंट के बारे में बताया हुआ है कि कितना कितना होगा, बेसिक सैलरी कितनी है, उसके बाद एमएसपी कितना है, एचआरए कितना है,
ये सब आप इनकी नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हो। और प्रमोशन के बारे में बताया इन्होंने, कैसे आपकी प्रमोशंस होगी इसमें। तो आपका एंट्री लेवल पे क्या रैंक रहेगा, मेजर का, ठीक है। 4 साल की जॉब करने के तक जो आपका जो रैंक रहेगा वो मेजर। उसके बाद 11 ईयर तक की जो जॉब करोगे तो लेफ्टिनेंट कॉलोनियल बन जाओगे, ठीक है। फिर कॉलोनियल, ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। ये जो बाकी जो है वो सिलेक्शन जो कमीशन होता है इसके यानी कि थ्रू होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और स्कैन कॉपी ऑफ 10th की मेट्रिकुलेशन की जो मार्कशीट होगी उसकी, जिससे डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। उसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट अपने बनाने हैं और अपलोड करने हैं, ठीक है। और स्कैन कॉपी ऑफ फाइनल MBBS पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो अटैम्प्ट सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी भी वहाँ पे अपलोड करनी है। और इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और PG एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड जो है वो आपने अपलोड करना है। और PG डिग्री है आपके पास तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। और कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि ओरिजिनली आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, परमानेंट मेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, MBBS की डिग्री, फाइनल MBBS के जो अटैम्प्ट सर्टिफिकेट है वो, और नीट PG का स्कोर कार्ड, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉई है वो कहीं काम कर रहा है तो NOC भी उसके पास होनी चाहिए। NCC का कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो भी ले सकते हो। FMG वाले हैं तो FMG का सर्टिफिकेट, ठीक है। पासपोर्ट फॉर FMG मेडिकल ग्रेजुएट, ठीक है। और 10 पासपोर्ट साइज़ आपके फ़ोटोग्राफ होने चाहिए जो 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। और फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर इसके बाद एडमिट कार्ड आपको इंटरव्यू के लिए रिलीज़ किए जाएंगे, ठीक है। जो कि 1 हफ्ता पहले आपके इंटरव्यू से पहले रिलीज़ किए जाएंगे। तो ये सारी जानकारी आप उनकी नोटिफिकेशन में देख सकते हो। और जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।